नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस महीने की यानी अगस्त के महीने की 20 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। अब मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि ये तो मासिक दुर्गा अष्टमी है, यानी हर महीने ये तो आती ही है। शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है वो दुर्गा अष्टमी होती है। उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो कालाष्टमी होती, यानी भगवान काल भैरव का वो दिन होता है। अब ये जो दुर्गाष्टमी आ रही है, इसमें ऐसा क्या ही विशेष है कि मैं इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, एक चलचित्र बना रहा हूं। अब इसकी विशेषता जो है वो आती है श्रावण मास के महात्म्य में, जो कि स्कंद पुराण में आता है। देवी पुराण में भी ये आता है और मार्कंडे पुराण में भी श्रावण मास में जो दुर्गा अष्टमी आती है उसका महत्व बताया गया है। दुर्गा अष्टमी के बारे में स्वयं महादेव शिव ये कह रहे हैं कि तिथियों की यदि हम बात करते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा है कि यही एक ऐसा मास है जिसका हर एक दिन, हर एक तिथि जो है वो व्रत करने योग्य है, पूजा पाठ करने योग्य है। हर एक दिन, हर एक तिथि। इस पूरे 30 अध्याय के महात्म्य में भगवान शिव ने स्वयं बताया है वारों के हिसाब से, रविवार से आरंभ करके शनिवार तक क्या महत्व है। दूसरा, जो तिथियां आती हैं एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा, ये पूरा यानी अमावस्या पूर्णिमा सभी के बारे में यहां पर एक एक तिथि की विशेषता बताई है। उसको बताते हुए अष्टमी तिथि के बारे में ये बताया है कि अष्टमी तिथि शिव है और नवमी तिथि दुर्गा है। अष्टमी शिव, दुर्गा अष्टमी हम जानते हैं हर महीने ही आती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, परंतु श्रावण मास के इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव के साथ में जोड़ करके देखा जाता है और नवमी तिथि स्वयं भगवती दुर्गा है। अब यहां पर विशेष जो है वो इन दोनों के बीच का जो संधि काल है, जिसे हम संध्या भी कहते हैं। संध्या जो है वो वैसे तो सायंकाल की जो संध्या होती है वहीं से ही आमतौर पर हम उसे समझते हैं, परंतु संध्या जो होती है वो किसी भी दिन में, किसी भी अहोरात्र में 4 बार आती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय, अभिजीत मुहूर्त के समय, सायंकाल को और एक रात्रि काल को। यहां पर हम जिस संधि काल की बात कर रहे हैं वो अष्टमी और नवमी तिथि के बीच के जो संधि काल है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे संधि अष्टमी और नवमी का जो सबसे अधिक, जो शक्तिशाली माना जाता है ये समय, ये जब नवरात्र आते हैं तब माना जाता है। जो शारदीय नवरात्रे होते हैं और जो चैत्र नवरात्रे होते हैं, तब जो अष्टमी और नवमी तिथि के बीच का जो समय होता है संधि काल, उसका अपना एक विशेष महत्व है। परंतु अब यहां पर मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत आवश्यक है हम उसे सुने, समझें और उसे हम अपने जीवन में भी उतारें। जैसे काल भैरव के बारे में हर महीने आप देखेंगे जो भक्त होते हैं काल भैरव के, वे विशेष अनुष्ठान करते हैं हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। उस ही प्रकार से हम अपने जीवन में ये एक नियम लेकर के आए कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है तब हम कोई ना कोई व्रत करें, कोई ना कोई हवन करें, कोई ना कोई अनुष्ठान करें, कुछ ऐसा करें भगवती को समर्पित करते हुए। अब यहां पर एक विशेष बात इस 20 अगस्त की यह है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। समय क्या है? 20 अगस्त की करीब 9:18 पर अष्टमी जो तिथि है वो समाप्त हो जाती है और नवमी तिथि आरंभ हो जाती है। संधि का जो समय होता है वो 24 मिनट पहले
अष्टमी के समाप्त होने के और 24 मिनट बाद नवमी के आरंभ होने के, ये जो 48 मिनट का जो समय होता है, ये संधि काल कहा जाता है। इस समय आप कोई न कोई मंत्र, ओम दुम दुर्गाय नमः, सर्वमंगल मांगल्य, ऐसे जो मंत्र हैं आप इनका पाठ करें, इनका जाप करें। इसी समय में देखिए, समय की जो विशेषता होती है वो होती है पाठ के, जाप के, पूजा के आरंभ की। समाप्ति में कितना भी लंबा समय लग सकता है। तो इन 48 मिनटों में, यानी एक प्रकार से मान सकते हैं 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का समय, आप ये मान करके चलिए। कहने को ये 20 अगस्त होगा, परंतु तिथि के अनुसार अष्टमी समाप्त हो जाएगी, नवमी लग जाएगी 9 से 9:30 के बीच में रात्रि काल को। इस समय आप ललिता सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, भगवती लक्ष्मी का भी आप जाप कर सकते हैं। इनका जो लक्ष्मी, जो अष्टलक्ष्मी स्तोत्र है, जो अष्टोत्तर शतनाम जो आता है, उसका आप पाठ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस समय को आप व्यर्थ नहीं जाने दें और फिर रात्रि काल को सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। आप उस समय भी, यदि आप इस 9 से 9:30 के बीच के समय पे आप यदि नहीं भी बैठ पाते हैं किसी कारणवश, वैसे तो पूरा आप अपना कोशिश करेगा कि आप बैठें इस समय, परंतु यदि नहीं हो पाता है, रात्रि काल को समय आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रात्रि काल को आप जाप करने के लिए, पाठ करने के लिए स्तोत्र का, मंत्र का, सर्वार्थ सिद्धि योग में अवश्य ही आप बैठें। जो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, जैसा नाम है, आपको जो सामान्य दिनों में जो आप पाठ करते हैं, जो मंत्र पढ़ते हैं, उससे कहीं अधिक फल आपको इस योग में मिलता है। ये बृहस्पतिवार भी है, यानी सभी प्रकार से ये जो समय है, ये बहुत ही उपयुक्त समय है आपके जीवन में उत्थान का। वो हम भौतिक वस्तुओं के उत्थान की बात करें या फिर आध्यात्मिक रूप से हमारी आत्मा के उत्थान की। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा जो वीडियो है ये लाभप्रद लगा होगा। आप इसे अवश्य ही करेंगे, और यदि आपको ये लाभप्रद लगा है, सुंदर लगा है, तो मेरा छोटा सा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शेयर जितना अधिक हो सके करें, लाइक अवश्य ही करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ इसी महीने के कुछ ही दिनों में, यानी आज से कुछ ही दिनों में, वरलक्ष्मी व्रत भी आ रहा है। उत्तर भारत में बहुत लोगों को नहीं पता होता है, परंतु दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण तक, बहुत से घरों में वरलक्ष्मी जी का व्रत, यानी जो अष्टलक्ष्मी, उनमें वरलक्ष्मी, उनका व्रत करा जाता है। और ये केवल महिलाएं नहीं करती, पुरुषों के लिए भी कहा गया है करने के लिए। इसी पर मैं एक या फिर 2 वीडियोस लेकर के आऊंगा, जिसमें क्या करा जाए, जो करना है वो किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि विधान के साथ में मैं वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसी कारण मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।